बताइएगा, एक दफा फिर से जो 10 सितंबर को मैच होने जा रहा है, तो बारिश की पेशगोई है। कल भी प्रैक्टिस टीमें नहीं कर सकी हैं बारिश के बाइस। तो आपको क्या लगता है, क्यों भारत वजिद है उसी वेन्यू पर मैच खेलने के लिए? शिकस्त का खौफ है या फिर आप समझते हैं कोई और वजह है? मैच तो अमलन तो एशिया का बिल्कुल मफलूज होकर रह गया है। देखिए, जिस तरह आपने शुरू में कहा, बिल्कुल ये हम होस्ट से आइडली तो हमारे पास होना चाहिए था पूरा इवेंट। वो नहीं जब माने तो फिर दूसरी ऑप्शन शुरू में दी थी सेठी साहब ने, यूएई की, वो भी नहीं एक्सेप्ट की गई। और तीसरी अब जो ऑप्शन आई जब से बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है, तो हमें टूटा की बात की जा रही है, वो भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। और ये बिल्कुल समझ से बाला तक बात है कि आखिर हमें टूटा का मसला क्या है। क्योंकि हमारे आजकल हमारे साथ रमीज राजा हमारे शो पे होते हैं, तो वो जी। बता रहे थे बिल्कुल ड्राई वेदर है, फैसिलिटीज बड़ी शानदार हैं, 2 और 3 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के होटल उधर मौजूद है। तो किसी तरह भी उधर जाना ना जाने की समझ से बालातर चीज़ है कि क्यों नहीं जाया जा रहा। और जहाँ तक बाकी तमाम टीम्स की बात है, तमाम स्टेक होल्डर की बात है, सब ने एग्री किया कि उधर जाना चाहिए और उधर मैच खेलना चाहिए। सिर्फ जो जे शाह साहब हैं, ठीक है, जो सेक्रेटरी भी हैं बीसीसीआई के और प्रेसिडेंट हैं इस टाइम एशिया क्रिकेट काउंसिल के, उन्होंने इनकार कर दिया। और जिस तरह आपने अभी इंट्रो में कहा, इसके अलावा कोई बात नजर नहीं आती कि जिस तरह की पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस है, हम रैंकिंग नंबर 1 है। शायद ये चीज़ उनके माइंड पे हैम्पर कर रही है कि अगर पाकिस्तान के साथ मैच होगा, पाकिस्तान पूरा मैच होता जीत जाएगा, और वर्ल्ड कप से पहले वो अपना मोराल डाउन नहीं रखना चाह रहे। इसके अलावा कोई दूसरी सोच जो है सामने नहीं आ रही, क्योंकि जो ब्रॉडकास्टर हैं उनका बड़ा सीरियस कंसर्न है। उनको बिलियंस का लॉस हुआ है पहले मैच के अंदर, क्योंकि आपको पता है एक इनिंग्स हुई, पूरा मैच कंप्लीट ही नहीं हो सका। बिल्कुल। तो उस पर ठीक किस्म का लॉस उन लोगों को भी आया। तो डिस्पाइट ऑफ ऑल द फैक्ट्स के इतना बड़ा लॉस हुआ है, तमाम का प्रेशर है, पीसीबी का बहुत बड़ा प्रेशर है, तो फिर उसके बावजूद वो नहीं जाने को तैयार। तो ये मेरा ख्याल है एक विदाउट लॉजिक और लेकिन विदाउट इरफान, इमेजिनेशन। अब अगला सवाल तो ये होता है ना कि जैसे वो कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। इससे पहले हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया, हमारा हक था पाकिस्तान का कि भारत आता, उसके बावजूद हाइब्रिड मॉडल की तरफ हमने मूव किया। अब ये जो हरकतें कर रहा है भारत, जे शाह की जिनकी आपने बात की है, तो फिर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए है? ये तो एक इससे बड़ी डिक्टेटरशिप की कोई एग्जांपल हमें खेल में माजी में शायद कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए है? अमलन तो फिर तो सीरीज बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है एक शख्स के फैसले से, तो पूरा एशिया का मफलूज पैरालाइज होकर रह गया है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप ये अनफॉर्चुनेट है, और भारत को पता है कि हमारे पास जिस तरह आईसीसी को वो रूल कर रहा है, और तमाम शेयर मोस्टली 80% उनके तरफ से जनरेट होता है, फाइनेंशियल्स की बात करें तो वो उसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, और आवाज़ बड़ा टेक्निकली उठानी चाहिए। उसमें चाहे हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जा सकते हैं कुछ चीज़ों को लेके, और कुछ चीज़ों में आईसीसी को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है डिप्लोमेसी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेहतर ये है कि आप तमाम बोर्ड्स, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको साथ इन्वॉल्व करें, उनको कन्विंस करने की कोशिश करें। मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि जब ये सारी डिस्कशन हो रही थी, तो इंडियन बोर्ड के जो प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला और दूसरा रोजर बिनी, वो ये इधर पाकिस्तान में मौजूद थे, हाँ बिल्कुल। पाकिस्तान में थे जी। साथ इसी तरह श्रीलंकन बोर्ड के प्रेसिडेंट आपके पास मौजूद थे। इसी तरह बांग्लादेश के जो थे, जो हाई कमिश्नर, वो आपके पास मौजूद थे। आपने उनके साथ डिनर भी किया, उनके साथ आपने लंच पे भी इनवाइट किया अगले दिन। तो जब ये सारे बड़ी अथॉरिटीज आपके साथ मौजूद थी, तो किस तरह आप किसी को कन्विंस नहीं कर पाए? आपके घर आए हुए थे और आपके साथ डिस्कशन में थे, और आप एक तरफ ये स्लोगन दे रहे हैं कि जी हम सब एक हैं और बड़ा अच्छा चल रहा है, आइस मेल्ट हो गई है, और दूसरी तरफ वो आपकी बात नहीं मान रहे। तो ये बड़ी एस्टॉनिशिंग चीज़ है, और मुझे नहीं पता वो डिप्लोमेसी क्या है जो ये चला रहे थे। और ज़का अशरफ साहब किन किन चीज़ों की बात कर रहे थे कि जी हमने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, बड़ा चीज़ें अच्छी हो गई हैं। एक छोटी सी चीज़ तो आप कन्विंस नहीं कर पाए। चले पाकिस्तान, आपने प्रपोजल दिया कि पाकिस्तान मैच खेले दोबारा, फिर नहीं माने। तो एटलीस्ट जो दूसरी बात आप वेन्यू की बात कर रहे हैं, अच्छा, उसमें भी अब एक स्कूल ऑफ थॉट, तो जिस तरह आपने इंट्रो में बात की, वो बिल्कुल बनता है कि हमने अफगानिस्तान के अगेंस्ट उधर मैच खेले और जीते। हमारी टीम को उधर खेलने का एक्सपीरियंस है, बॉल उधर फंसता है, और बड़ा टेक्निकल किस्म की वो पिचेज है। तो डर तो आपको यही है कि उधर पाकिस्तान अच्छा खेलता है, अच्छा खेल के आया है, हमारे प्लेयरों ने उधर खेला नहीं है। ये तो बच्चों वाला एक्सक्यूज है। अगर उनके बैक ऑफ द माइंड ये स्टोरी चल रही है, तो ये बहुत इलॉजिकल है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे वेन्यू आपकी कंट्रोल में नहीं होता, कंडीशन आपकी कंट्रोल में नहीं होती। आपको
और एज ए प्रोफेशनल हर जगह पे खेलना है। तो बट अनफॉर्चुनेटली बड़ा सरप्राइजिंग है, सैड है कि भारत और प्लस अब एसीसी भी उन्हीं का पार्ट ही है ओबियसली, और वो इन चीज़ों पे रिफ्यूज लेकिन कर रहे हैं। इरफान, पाकिस्तान कोई ऐसी टीम तो है नहीं है जो बिल्कुल एक हल्की सी टीम हो जो इग्नोर हो सकती है बाकी टीम्स की तरह, जो हल्की और कमज़ोर टीमें हैं। वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 टीम है पाकिस्तान। हर तरह से पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से अगर माइनस कर दिया जाए या पाकिस्तान अगर एशिया कप से माइनस हो तो आपको भी पता है कि इन मैचेस की, इन सीरीज़ की क्या अहमियत रह जाती है बाकी। तो पाकिस्तान क्या हमें अपनी इंटेग्रिटी, हमें कॉम्प्लेक्स किस चीज़ का है? हर दफ़ा हमारी इस कमज़ोरी को, हमारी शराफत कहें या हमारी आप आला ज़रफ़ी कहें, वुसअत क़ल्बी कहें, कोई भी अल्फाज दे दें, लेकिन इसको तो भारत हमें उस पर टॉन्ट करता है। भारत हमें ताने दिए जाते हैं कि अगर आप ठीक है इतनी नंबर 1 टीम है तो क्या मसला है आपको, आप ना आए, आप भारत ना आए, अगर हम पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो अल्टीमेटली स्टैंड लेना होगा। हम क्यों हर बात पे इतना लेटे जाते हैं कि जैसे भारत कहता है हम उनकी बात मान लेते हैं? कहीं ना कहीं तो हमें खड़ा होना होगा। वर्ल्ड कप में भी हमने देखा है जो उसका प्रोमो आया है उसमें भी जिस तरीके से बाबर आजम को इग्नोर किया गया है, कहाँ कहाँ पे नहीं हमें निगलेक्ट किया गया। देखिए उसमें मिजाज बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं आप। जिस तरह हमने देखा कि एशिया कप की अगर बात की हमने कि हम नहीं खेलेंगे, अगर हमें होस्टिंग नहीं मिलेगी, तो उन्होंने कहा ठीक है ना आए, हम आपके बगैर एशिया कप करवा लेते हैं। हमने वर्ल्ड कप की बात की कि हम आपके उधर आके नहीं खेलेंगे, इंडिया में आके हम भी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे। आईसीसी ने कहा जी ये कर ही नहीं सकते आप। आईसीसी ने जंप इन कर लिया, उनकी फाइट आईसीसी ने लड़ी। आईसीसी ने कहा जी आप नहीं आएंगे तो हम आप पे सैंक्शन लगा देंगे, आप पे हैवी किस्म का इम्पोजिशन होगी और आपको बड़ा मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, हम आपके फाइनेंशियल्स रोक देंगे। तो आप उधर भी डर गए। तो ओबियसली मेरा मानना ये है कि आप शायद अफोर्ड भी नहीं कर सकते किसी भी तरह की पोजीशन, किसी भी तरह की सैंक्शन आप पे अगर लग जाए, आइसोलेशन आप बेयर नहीं कर सकते। आपको उसको करना क्या था, बड़ा टेक्निकली और टेक्टफुली इसको चलाना था। आपने जिस तरह मैंने कहा कि डिप्लोमेसी होती यही है, क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात जो की जाती है वो होती यही है कि आप लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, बताते हैं कि हम क्या है और क्या चीज़ें दूसरी पार्टी कर रही है, तो किस तरह इसको ठीक किया जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली इसमें 2 चीज़ें मसाइल नज़र आते हैं मुझे। एक तो हमारा शायद लोग जो होते हैं हेल्म ऑफ अफेयर के वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने चांस भी किसको दिया। पहले रमीज राजा साहब थे, वो गए तो नजम सेठी साहब आ गए, उन्होंने 6 मंथ बात की, तो अब ज़का अशरफ साहब है। तो ये दुनिया भी आपका तमाशा देखती है कि आपका तो ना कोई बंदा है ना किसी की वैल्यू है, जिसको चाहे एक दफ़ा हम किसी से बात करते हैं अगली दफ़ा तो होता ही कोई और है, तो वो किस तरह आपकी बात को वेटेज देंगे। लेकिन इरफान कहीं ना कहीं तो हमें आके कोई मौक़िफ़, कोई स्टैंड लेना तो पड़ेगा। अच्छा ये तो चलें चीज़ें होंगी। अब जो 10 सितंबर को मैच होने जा रहा है, वैसे तो बारिश ने आना ही आना है, फोरकास्ट है, उस पर भी हम बात कर चुके हैं। अब ये बताइएगा कि मुकाबला कितना तगड़ा देख रहे हैं आप? इससे पहले तो हमने देखा कि हमारे बॉलर्स ने जिस तरीके से दुर्गत बनाई भारत की, तो अब 10 सितंबर को मुकाबला, अल्लाह ना करे बारिश हो, किस तरह का मुकाबला होता नज़र आ रहा है आपको? कहाँ कहाँ हमारी टीम को आपको लगता है कि मेहनत की, काम करने की ज़रूरत है? देखिए हमारा सिर्फ एक ही फ्लॉ नज़र आता है। अगर बॉलिंग की पहले बात करें, टॉप ऑर्डर तो हमारा बेहतरीन है। वो हमने जो भी 2-3 मैच खेले हैं उसमें भी देखा और पास में भी देखा कि शुरू में तो हम किसी भी बैटिंग लाइनअप को नहीं खड़ा होने देते। शाहीन की बात करें, नसीम की, और खासतौर पर हारिस रऊफ की बात करें, वो बहुत खूबसूरत बॉलिंग कर रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, जब हम इनके पहला स्पेल खत्म होता है 15 से 18 ओवर के बाद से लेके 30-35 ओवर तक, जिसमें हमने देखा कि नवाज और शादाब जब आते हैं तो ये विकेट लेस रहते हैं, इनसे आउट नहीं हो रहे। अब जहाँ तक हमने देखा कि लास्ट मैच में हमने एक्सपेरिमेंट किया कि फ़हीम मुशर्रफ को ऐड किया, उन्होंने थोड़ी अच्छी बॉलिंग की। स्पिनिंग जो डिपार्टमेंट है वो हमारा प्रॉब्लम बनता चला जा रहा है। शादाब ने ऑफ रेट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई है, बड़ी विकेट्स ली हैं, हमारा सबसे की प्लेयर भी मैं समझता हूँ शादाब को। बट अनफॉर्चुनेटली उससे अब कोई परफॉर्मेंस ऐसा नहीं आ रही बॉलिंग के अंदर, बिट्स एंड पीसेस में आती है, किसी मैच में बहुत अच्छा, किसी में बहुत बुरी। इसी तरह नवाज के ऊपर भी आई। मेरी समझ से अजीब ये बालातर बात है कि लोग वक्त के साथ सीखते हैं, हमारे परफॉर्मर जो है वो वक्त के साथ नीचे जाते हैं। खासतौर पर जो एक वर्ल्ड कप के अंदर भारत के अगेंस्ट मैच हरवा, उनके लास्ट ओवर में रन होने की वजह से पाकिस्तान हार गया, उसके बाद वो किसी शेल में चले गए हैं, उससे वापस नहीं आ सके। और साफ वो क्लियर एविडेंट था अभी पहले मैच के अंदर भी जब भारत के अगेंस्ट हम खेल रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी जो बॉल की लाइन लेंथ, वो तेज बॉल करने की कोशिश कर रहे थे, रन बहुत हो रहे थे। तो ये आपको एज ए प्रोफेशनल कुछ चीजें होती है, सीखना होता है। दूसरा जो पाकिस्तान का छोटा सा फ्लॉ नजर आ रहा है वो मिडिल ऑर्डर का नजर आ रहा है। मिडिल ऑर्डर आल्दो के
हमने देखा कि इफ्तिखार ने भी नेपाल की अगेंस्ट सेंचुरी की, रिजवान ने लास्ट मैच में 50 की, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उतना स्ट्रांग नहीं है। और अभी एक छोटा सा प्रेशर हमारे पे और बनना शुरू हो गया कि फखर ऑफ द फॉर्म है। फखर इन फॉर्म जब थे तो हमारा बैटिंग ऑर्डर जो टॉप 3 थे वो एक, जिस तरह बॉलिंग हमारी चले ये शुक्र है कि रिजवान भी ज़रा फॉर्म में आए हैं लास्ट मैच में, वरना उनकी भी कोई कारकर्दगी इतनी मुतासिर कुन नहीं थी इरफान। लेकिन वो दूसरी तरफ फखर की परफॉर्मेंस खराब हो गई कि वो आउट ऑफ फॉर्म हो गए। और हम देख रहे हैं अफगानिस्तान सीरीज की बात कर लें, एशिया कप की बात कर लें, वो रन नहीं कर रहे। टॉप ऑर्डर का रन करना बहुत जरूरी है। इस तरह बॉलिंग के अंदर ट्रायो हमारा बड़ा जबरदस्त है, इसी तरह बैटिंग के अंदर भी हम देखें तो इमाम, बाबर और फखर का रन जब करते हैं तो शायद इन्हीं के रन करने की वजह से हम नंबर 1 रैंक के ऊपर है। बट फखर एक बड़े मैच का प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है, उसका रन ना करना हमें डेंटफुल हो सकता है, क्योंकि वो ऐसा प्लेयर है जो वन साइडेड मैच कर देता है, सिंगल हैंडेड टीम को मैच जिता बिल्कुल देता ऐसे ही है। अनफॉर्चुनेटली अभी उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी हैम्पर है, बट ऑब्वियसली हम दुआ करते हैं कि वो जल्दी चलें फॉर्म सर, में हम आए, ये क्योंकि दुआ वो करते हैं और उसके साथ इरफान हमारी ये भी दुआ है